हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ट्रेड विद महेंद्र। तो आज की इस पूरी वीडियो में हम लोग जो है बेरिश किकर कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जानने वाले हैं। तो बेरिश किकर कैंडलस्टिक पैटर्न जो है दो कैंडल्स को मिलाकर बनता है। पहला जो कैंडल होता है वो ग्रीन कलर का कैंडल होना चाहिए और सेकंड जो कैंडल है वो रेड कलर का कैंडल होना चाहिए। अब यहाँ पर तीसरी कंडीशन ये है कि भाई स्टॉक जो है वो अप ट्रेंड में होना चाहिए। ओके, स्टॉक का प्राइस जो है ऊपर जाते रहना चाहिए और ऊपर जाने के बाद जो हमको यहाँ पर एक ग्रीन कलर का जो है कैंडल दिखाई देना चाहिए। अब ग्रीन कलर के कैंडल का जो बनने के पीछे की साइकोलॉजी कुछ ऐसी होती है कि ये जो कैंडल होता है वो नीचे से ओपन होता है। ओके, ओपन होने के बाद जो है इसके अंदर जो है यहाँ से बायर्स की एंट्री होती है और बायर जो है प्राइस को यहाँ से लेकर जाते हैं, यहाँ तक ले जाकर क्लोज कर देते हैं। अब देखोगे प्राइस तो यहाँ पर क्लोज हुआ है, लेकिन जो सेकंड कैंडल बनता है बेरिश किकर में वो यहाँ से ओपन होता है। अगर आप देखोगे तो कैंडल कहाँ पर क्लोज हुआ था, कैंडल हुआ था यहाँ पर क्लोज, इस प्राइस पर क्लोज हुआ था लेकिन ओपन हुआ इस प्राइस पर। ओके, तो यहाँ पर जो है ये कुछ ऐसा सेटअप बनना चाहिए। अब यहाँ पर क्या होता है कि भाई चलो यहाँ से ओपन हो गया लेकिन ये वापस ही ऊपर की तरफ नहीं जाता, क्योंकि यहाँ पर जो है बेयर की एंट्री हो जाती है, जो सेलर्स होते हैं उनकी एंट्री हो जाती है। सॉरी, यहाँ पर गलती से बायर्स आ गया, ये है सेलर्स। ओके, तो सेलर्स की एंट्री हो जाती है और सेलर जो है प्राइस को नीचे की तरफ गिराते हैं और ले जाकर कैंडल को यहाँ पर क्लोज कर देते हैं। तो कैंडल ओपन तो होता है इस प्राइस से, ओके सॉरी, कैंडल क्लोज होता है इस प्राइस पर लेकिन ओपन होता है इस प्राइस पर, और इन दोनों के कैंडल्स के ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में एक बहुत बड़ा गैप होना चाहिए। तो यहाँ पर ऐसा कहते हैं कि भाई साहब इस प्राइस से जो है बायर्स ने, जो कि बेयर थे, बेयर ने जो सेलर्स थे वो उन्होंने बहुत बड़ी किक मारी, छलांग मारी और कैंडल को सीधा इस प्राइस पर ओपन किया। और इसीलिए जो है इन दोनों कैंडलस्टिक पैटर्न के सेटअप को कहा जाता है बेरिश किकर, क्योंकि यहाँ पर जो है बेयर इस प्राइस से कैंडल ओपनिंग करने की जगह पर डायरेक्ट इस प्राइस पर कैंडल ओपन करते हैं एक बहुत बड़ी किक के साथ, बहुत बड़ी छलांग के साथ। तो एक गैप डाउन ओपनिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इस टाइप का सेटअप जो है किस चार्ट पैटर्न में मतलब कब आपको देखने को मिलेगा, तो ज़्यादातर जो लोग निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं ऑप्शन में, तो वहाँ पर जो है उस टाइप का जो है इस टाइप का सेटअप देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि जो है बैंक निफ्टी में कैसा होता है कि या निफ्टी में कैसा होता है कि जो सेकेंड डे जो ओपनिंग होती है वो उसको प्रिडिक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो अगर मान लो कि कुछ बहुत अच्छी न्यूज़ आ गई या कुछ बहुत अच्छा मोमेंटम आ गया तो डायरेक्ट जो है गैप डाउन या फिर गैप अप ओपनिंग होती है। तो इस टाइप के कैंडल जो है ज़्यादातर जो है निफ्टी और बैंक निफ्टी में ओपन देखने को मिलेंगे आपको। तो यहाँ पर आप समझ गए कि भाई साहब पहला जो है कैंडल तो क्लोज ऊपर होता है लेकिन जो सेकंड कैंडल की ओपनिंग सीधा एक बहुत बड़े गैप डाउन ओपनिंग के साथ होती है। और यहाँ पर ये बता दें कि बेयर ने बहुत बड़ी किक मारी है, बहुत बड़ी छलांग मारी है, और ये पॉसिबिलिटी बताता है कि भाई पहले अगर अप ट्रेंड रहा हो तो अब पॉसिबिलिटी ये बन रही है कि अब यहाँ से जो है सेलर्स की एंट्री हो गई और सेलर जो है कहीं ना कहीं प्राइस को नीचे की तरफ लेके जा सकते हैं। ओके, लेकिन यहाँ पर भी जो है बहुत सारी चीज़ें आपको देखकर चलनी पड़ेगी, तो ही जो है हमारा बेरिश किकर पैटर्न जो है का जो ट्रेड होगा वो हमारे फेवर में होगा। अब इसको कैसे आपको ट्रेड करना है, तो सबसे पहले जो हमारा कंडीशन था कि भाई साहब हमको जो है पहले स्टॉक जो है अप ट्रेंड में चाहिए। क्या है यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर जो है स्टॉक अप ट्रेंड में है, यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर आप कंसीडर करोगे तो स्टॉक अप ट्रेंड में है। और अप ट्रेंड में जाने के बाद हमको जो है पहला कैंडल अगर आप देखोगे ये दोनों जो कैंडल है, ये कैंडल इन पर फोकस करो आप। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो कैंडल है ग्रीन वाला, इसकी क्लोजिंग यहाँ पर हुई, ओपनिंग तो नीचे से होती है, क्लोजिंग ऊपर की तरफ हुई है। लेकिन जो सेकंड कैंडल होता है ना, उसकी ओपनिंग इस प्राइस पर हुई है भाई, और इन दोनों कैंडल्स के बीच में देखोगे तो बहुत बड़ा गैप डाउन ओपनिंग है। तो दूसरा दोनों कंडीशन मैच हो गया, स्टॉक अप ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में हमको जो है दो कैंडल्स दिखाई दिए, पहला ग्रीन कलर का, दूसरा रेड कलर का, और दोनों कैंडल की ओपनिंग क्लोजिंग के बीच में एक बहुत अच्छा खासा गैप डाउन ओपनिंग है। तो ये हमारा एक जो है क्या कहा जाएगा, इसको बेरिश किकर कैंडलस्टिक। क्यों? क्योंकि इस प्राइस पर पहुंचने के बाद कहीं ना कहीं सेलर्स को लग रहा है कि नहीं भाई प्राइस बहुत ज़्यादा महंगा हो गया, बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया, और यहाँ पर जितने भी जो बायर्स हैं वो अब कहीं ना कहीं सेल करने वाले हैं और यहाँ पर जो है प्रॉफिट बुकिंग होने वाली है। तो उसी चीज़ को लेकर यहाँ पर जो है सेलर्स की एंट्री होती है और इतना ज़्यादा माल दबाकर बेच देते हैं एक ही प्राइस पर, मतलब कि इसी टाइम फ्रेम के अंदर इतना माल बेच देते हैं कि जो सेकंड कैंडल होता है वो सीधा गैप डाउन ओपनिंग के साथ ओपन होता है। तो ये दोनों कैंडल्स हमको बता देते कि भाई साहब अब जो है सेलर्स की एंट्री हुई है मार्केट में और सेलर्स का पलड़ा भारी है और प्राइस जो है सेलर्स नीचे की तरफ लेके जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो है हमको क्या देखना है, हमको ये देखना है कि आसपास कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया तो नहीं है। क्योंकि देखो मान लो कि यहाँ से मैं ट्रेड ले लेता हूँ, लेकिन अगर स्टॉक नीचे यहाँ पर कोई सपोर्ट एरिया रहेगा, यहाँ पे मान लो कोई सपोर्ट एरिया है, तो स्टॉक नीचे गिरेगा और इस पर जो है कहीं ना कहीं एक सपोर्ट लेगा और वापस से बाउंस बैक करके ऊपर की तरफ चला जाएगा। ओके, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले आइडेंटिफाई करूँगा कि आसपास कोई सपोर्ट एरिया तो नहीं है। तो यहाँ पर मैंने एक लाइन ड्रॉ की, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे
तो भाई जो है स्टॉक का प्राइस जब नीचे गिर रहा था तो एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, चार कैंडल, पांच कैंडल, छह कैंडल, सात कैंडल, आठ कैंडल, नौ कैंडल ने लगभग जो है इस लेवल पर ये जो प्राइस है ना इस पर कहीं ना कहीं स्ट्रांग सपोर्ट लिया था। तो ये चीज कंफर्म हो गई कि भाई ये दोनों कैंडल भले ही बने हैं बेरिश किकर, लेकिन एक स्ट्रांग सपोर्ट एरिया के आसपास बने, उसके ऊपर बने, तो यहां से गिरने की जो पॉसिबिलिटी है थोड़ी सी कम हो जाती है। ओके, चाहे जितना स्ट्रांग कैंडलस्टिक पैटर्न हो, सपोर्ट एरिया जो है सबसे मेन चीज होती है भाई, तो उसके नीचे ही आप कभी भी ट्रेड लेना। ओके, तो यहां पर मैं क्या करूंगा कि मैं वेट करूंगा, कि मैं वेट किस बात करूंगा कि ये जो मेरा लाइन ये है, ये जो मेरा सपोर्ट एरिया है उसके नीचे जाकर कहीं ना कहीं जो कैंडल हो फुल बॉडी के साथ क्लोज हो, तो वहां पर मैं एंट्री लूंगा। तो यहां पर मैंने वेट किया एक कैंडल के बनने का, दूसरा कैंडल बनने का, क्योंकि इसके बाद अगर आप देखोगे तो पहला जो कैंडल बना था ना वो नीचे से ओपन हुआ लेकिन ऊपर जाकर क्लोज हो गया। ओके, अब यहां पर जो दूसरा कैंडल है वो भी रेड कलर का कैंडल बना, लेकिन कहीं ना कहीं इस लाइन के ऊपर, इस सपोर्ट एरिया के नीचे पूरा कैंडल बन नहीं पाया, पूरी बॉडी हमको चाहिए। ओके, तो जो तीसरा कैंडल बना तो यहां पर अगर आप देखोगे तो एक मस्त जो है यहां पर इसकी बॉडी जो है इसके नीचे, ये जो सपोर्ट एरिया था उसके नीचे बनी। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग यहां पर हमारा कंफर्मेशन मिल गया। पहला कंफर्मेशन हमको यहां से मिला कि भाई साहब ये जो हमारा एक बेरिश किकर कैंडलस्टिक पैटर्न बना, दूसरा जो है हमारा ये जो सपोर्ट एरिया था उसके नीचे कैंडल सस्टेन कर गया, उसकी बॉडी जो उसके नीचे सस्टेन कर गई। तो यहां से हम लोग जो है एंट्री अब लेने वाले हैं। तो यहां से हमने क्या कर ली, एंट्री ली। अब एंट्री लेना बहुत बड़ी बात नहीं होती है, एंट्री तो जब चाहे तब ले लो तब, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन करके चलना। तो यहां पर क्या करोगे कि भाई साहब एंट्री तो ले ली, अब एंट्री के साथ साथ जो है आपको स्टॉप लॉस भी लगाना है, पहले ही लगा लो। ओके, वेट मत करो कि भाई नहीं स्टॉक जब देखेंगे हम लोग को हमको ऐसा लगेगा कि नहीं जब आप हमारी डायरेक्शन में नहीं जा रहा है तो हम जो है मैनुअली बैठ के उसको जो है कहीं ना कहीं स्क्वायर ऑफ कर देंगे पोजीशन। तो ऐसा नहीं करना है, आपको पहले ही एंट्री लेने के साथ साथ स्टॉप लॉस लगा दो, भले ही आप टेक प्रॉफिट लगाओ या मत लगाओ, लेकिन एंट्री के साथ साथ जो स्टॉप लॉस लगाना कंपलसरी है। ओके, अब यहां पर क्या हो गया कि भाई मैंने बोला कि चलो एंट्री यहां पर ले ली, तो यहां पर जो है ये जो सपोर्ट है कहीं ना कहीं अब रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो ये जो है इसके ऊपर कहीं भी मैं रख सकता हूं, लेकिन अगर मुझे एक अच्छा खासा सेफ स्टॉप लॉस चाहिए जहां तक स्टॉक को वापस से रिवर्स करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो, तो मैं क्या करूंगा कि भाई या तो मैं इसके ऊपर ये वाला जो कैंडल का हाई है ना, ओके, इस शैडो का जो हाई है ना इसके ऊपर जो है मैं कहीं ना कहीं मेरा स्टॉप लॉस लगा सकता हूं, या तो जो सबसे हाई है ये वाला जो हाई है इसके ऊपर कहीं ना कहीं मेरा स्टॉप लॉस लगा सकता हूं। तो यहां पर जो देखो हमारा एंट्री यहां पर हो गया, हमारा स्टॉप लॉस हमने यहां पर लगा दिया। अब यहां पर अगर हम लोग हमारे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को जो है मेजर कर लेते हैं, तो यहां पर अगर आप देखोगे तो भाई हमने जो है इतना जो है रिस्क उठा रहे हैं। ओके, यहां से इतना, ओके, ये जो है यहां से लेकर यहां तक इतना रिस्क हम लोग उठा रहे हैं, तो इसी के हिसाब से आप अपना जो है रिवॉर्ड भी रख दो, ये जो हमारा रिस्क है ना उसी के बराबर का रख दो, क्योंकि ₹1 का अगर आप लॉस उठा रहे हो तो ₹1 का प्रॉफिट भी आपको बनाना चाहिए। तो यहां पर आप क्या करोगे, यहां पर जो है हम लोग ने उसी ये सेम प्राइस का जो है यहां पर हमने मेरा टेक प्रॉफिट रख दिया। अगर आप देखोगे तो मस्त हो गया, और स्टॉक नीचे गिरा भी, उस एरिया को टच भी किया आराम से, उसके नीचे भी गया और वापस से थोड़ा सा जो है कंसोलिडेट करने लगा था उसी लेवल पर। तो यहां पर जो है ऐसे ही आपको ट्रेड करना है। तो सिंपली आपको 2-3 चीजें ध्यान में रखनी है जब भी आप बेरिश किकर कैंडलस्टिक पैटर्न को ट्रेड करते हो। तो भाई स्टॉक अप ट्रेंड में होना चाहिए, अप ट्रेंड में पहला कैंडल जो है ग्रीन कलर का कैंडल मिलना चाहिए, सेकंड जो कैंडल है वो रेड कलर का कैंडल मिलना चाहिए, और दोनों कैंडल की जो ओपनिंग और क्लोजिंग है दोनों में एक अच्छा खासा गैप डाउन ओपनिंग होना चाहिए। ओके, पहला कैंडल यहां से ओपन होता है तो दूसरा कैंडल पहला कैंडल यहां पर क्लोज होगा तो दूसरा कैंडल ओपन यहां से होगा, तो इन दोनों के बीच में एक अच्छा खासा गैप डाउन ओपनिंग है। ओके, ऐसे ही ट्रेड करना है। उसके बाद जो अपना जो है एंट्री एरिया आइडेंटिफाई करो, उसके बाद अपना स्टॉप लॉस आइडेंटिफाई करो, और टेक प्रॉफिट अपना हमेशा जो है 1:1 के हिसाब से ही चलो। ओके, तो इस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो। तो ये रही बेरिश किकर कैंडलस्टिक के ऊपर एक वीडियो, और ऐसी बहुत सारी चार्ट से रिलेटेड, कैंडलस्टिक से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो चैनल पर आने वाली। तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कुछ ना कुछ सीखते रहिए।